राम राम हरे हरे। श्री श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग हम श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग क्या है? क्या प्रसंग है? जैमिनी जन्मेजय संवाद। तो यह जैमिनी जी जन्मेजय जी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। क्योंकि उत्तरा जी का प्रश्न था परीक्षित जी से, क्या प्रश्न था? जो भगवान के भक्त हैं वो तो लोग गोलोक प्राप्त करेंगे, गोलोक प्राप्त करेंगे, ये कोई संशय नहीं है। परंतु जो अन्य अन्य मार्ग के लोग हैं, भक्ति को छोड़कर के अन्य अन्य साधन कर रहे हैं, जो कर्म मार्ग में चल रहे हैं, कर्म मार्गी हैं, उनकी गति क्या होती है? उसी को बता रहे थे। ऊपर 4 लोग हैं, 7 लोग हैं भू भुवस्व, ये 3 लोग हैं ये कर्मियों के लिए हैं। जो कर्मी गृहस्थ हैं, सकाम कर्मी हैं, कर्म कर रहे हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म कर रहे हैं, कामनाओं के वशीभूत होकर के संकल्प लेकर, कुछ संकल्प को लेकर के कर रहे हैं, वो इन 3 लोगों में ही रह जाएंगे भूर्भुवस्व तक। फिर भी जो 3 बचे, जो त्यागी हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, ये लोग ऊपर 4 लोग बचे, महालोक, जनलोक, तपलोक, वहां निवास करते हैं। वही बात चल रही थी। फिर उनमें भी फिर जो व्यक्ति निष्कामी है, कोई कामना वासना उसकी नहीं है, अर्थात अगृहस्थी है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है, यति सन्यासी है, इस 3 के ऊपर भूभुवस्व के ऊपर महाजन तप सत्य 4 स्थानों प्राप्त होते हैं। द्वितीय भागवत के द्वितीय स्कंद में जो कल वर्णन किया गया था कि प्रजा उत्पन्न न करने वाले ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, यति सन्यासी लोग, ऊपर जो 4 लोग उन्हें प्राप्त करते हैं, ये सूर्यदेव जी ने कहा था। ये फिर अबृहद व्रत, जो अबृहद व्रत व्रती है, जो ब्रह्मचर्य रहित मैथुन धर्म प्रायण गृह धर्म का वो लोग का पालन करते हैं, वे 3 लोगों में ही अवस्थान करते हैं। क्यों? जो फिर ऐसे गृहस्थी जो होते हैं, मैथुन धर्म प्रायण होते हैं, जो इस त्रिलोकी में फंसे रहते हैं, इनमें जो सकाम होते हैं, सकामी, वे पुनः पुनः स्वर्ग गए, नीचे आए, स्वर्ग गए, नीचे गए, ब्रह्मलोक गए, नीचे गए, उनका आवागमन होता है। क्या बताया? चेतन भुक्त्वा स्वर्ग विशालम चिने पुण्य मृत्यु विशंति। तो वे लोग जो कौन बताया, जो गृहस्थ कर्मी व्यक्ति गृहस्थ हैं, वे लोग जो सकामी होते हैं, कामना से कर्म करते हैं, स्वर्ग आदि लोग पहुंचते हैं, फिर फल समाप्त हो गया, जगत में आ जाते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो निष्काम होते हैं, वो केवल स्वधर्म निष्ठावान होते हैं। अब धर्म उनकी निष्ठा, हम जो निष्ठा धर्म की बढ़ती होती है, कामना नहीं होती है, करते हैं निष्ठा के साथ करते हैं। तो वे लोग अब कर्तव्य कर्म ही रहे ना, कर्तव्य कर्म ही रहे हैं, परंतु निष्ठा के साथ कर रहे हैं, संकल्प को लेकर नहीं कर रहे हैं।
कामना के वशीभूत होकर नहीं कर रहे हैं। अब ये कर्म निष्ठा हो, कामना से युक्त होकर करना, निष्ठा होकर करना, इनमें क्या अंतर है? जैसे एक व्यक्ति है, कोई लाला जी, कोई शेठ जी हैं, उनका पुत्र भी सेवा करता है और नौकर भी सेवा करता है। नौकर सेवा करता है कामनाओं के वशीभूत होकर करता है, और पिता जो सेवा करता है वो कामना नहीं है उसकी, उसकी निष्ठा है। मेरे पिताजी हैं, जैसे कहते हैं निष्ठा पूर्वक, कामना वचन नहीं है उससे ज्यादा, वो चाहते हैं पिताजी हैं इसे कर रहा है। तो जो कामना के वशीभूत होकर कर्म करते हैं वे ऊपर, कर्म का जो प्रभाव है ऊपर लोगों में पहुंच जाएंगे, फिर गिर जाएंगे। और जो इनमें से जो निष्कामी होता है, जो केवल उसको धर्मनिष्ठ, उसकी निष्ठा धर्म में होती है, ब्राह्मण धर्म के प्रति, वैश्विक क्षत्रिय धर्म के प्रति निष्ठा होती है, उस धर्म के प्रभाव से वे ऊपर पहुंच जाते हैं उन लोगों में। और पहुंचने के बाद वे नीचे गिरते नहीं है, वो नीचे नहीं आते। फिर क्या होता है, वे उन लोकों में जाकर के फल भोग करके फिर आते नहीं है। फल भोग के उपरांत वे वहीं से मुक्त हो जाते हैं। इनमें से कोई ऐसे होते हैं जिनका वैराग्य पूरा नहीं हुआ, भी भोगने के पश्चात भी वैराग्य पूरा नहीं हुआ, कामना भी नहीं है और पूरा वैराग्य भी नहीं है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये क्या होता है, ऐसे क्रियापरायण जो योगी होते हैं, और महालोक तपलोक, इनमें भोगने के उपरांत महाप्रलय के पश्चात ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो धर्म निष्ठावान होते हैं, वहीं से मुक्त हो जाते हैं। कोई ऐसे होते हैं जिनका वैराग्य पूर्ण नहीं हुआ, तो कर्म से महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, वहां भोग करेंगे। भोग करने के पश्चात फिर जब महाप्रलय आएगी, कोई ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। फिर कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं अपने अपनी इच्छा अनुसार अर्ची आदि मार्ग द्वारा भोग करते करते मुक्त होते हैं। भोग करते करते, जैसे जो स्वर्ग गए उसके ऊपर और ऊपर गए, भोग करते ऊपर जा रहे हैं। मतलब ये जगन्नाथ की इच्छा उनकी नहीं है, वो तो देखें क्या होता है, वहां भोग कैसा होता है, कि वहां की भोग, वहां भोग उसको देखने की इच्छा से, भोग करने की इच्छा से क्रमशः आगे बढ़ते हैं और मुक्त होते हैं। वास्तव में ये जो मार्ग है ना, ये सब ये जो पद्धति है, ये पद्धति योग मार्ग की, भक्ति मार्ग में नहीं है, ये सब चीज में है, ये योग मार्ग का ये प्रोसेस है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, सकाम पुण्यकारी व्यक्ति, जो व्यक्ति महापुण्यकर्मी होता है, पुण्य कर्म करता है, उसके पश्चात स्वर्ग आदि लोगों में चला जाता है, भोगने के उपरांत फिर जगत में आता है। पर जन्म ग्रहण कहाँ करता है? भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करता है। तो जन्म कहां से होगा? उस जन्म भारतवर्ष में ही होगा और कहीं नहीं होगा। क्यों होगा? कि भारतवर्ष की पवित्र क्या है स्थान है, और यहां आकर जन्म ग्रहण करता है। इसलिए कहा, त्रैलोक्य पृथ्वी मान्या जम्बू द्वीपम तो बड़ा, तत्रापि भारतवर्षम तत्रापि मधुपुरी, यत्र वृंदावनम नाम यत्र गोपी कदम्बकम तत्रापि राधा शशिवर्गस तत्रापि तुराधिका वरा, है ना। इस त्रिलोकी में पृथ्वी धन्य, फिर जम्बूद्वीप धन्य, वो जम्बूद्वीप भारतवर्ष धन्य, भारतवर्ष में फिर मथुरापुरी धन्य, मथुरा मंडल धन्य, उसमें वृंदावन धन्य, उसमें फिर वृंदावन धन्य क्यों है? यत्र गोपी, जहां पर गोपियां रहती हैं, फिर उस पर ही फिर
उन गोपियों राधिका जी की सखियां बड़ा श्रेष्ठ है, तत्रापि तो राधिका बड़ा। तो ऐसे जो पुण्यकर्मी सकाम पुण्यकर्मी होते हैं स्वर्ग आदि लोगों में चले जाते हैं, और जब भोग करने की इच्छा होती है फिर जगत में आते हैं। श्रीमतांग शिशुनांग हे योग भ्रष्टो अभिजायते, में कहा गया। ये लोग क्या इनको ये क्या करते हैं, श्रीमतांग ऐश्वर्य संपन्न घर में और शुचिनांग पवित्र घर में जन्म लेते हैं। जो घर ऐश्वर्य संपन्न भी हो और पवित्र हो, ऐसे घर में जन्म ग्रहण करते हैं। जन्म ग्रहण फिर से यहां से अपनी यात्रा फिर शुरू करते हैं। उसी प्रकार से जो नरक चले जाते हैं, नरक भोग करने के पश्चात वे भी संसार में ही आते हैं। उनका जन्म विपरीत होता है, निकृष्ट परिवार में होगा, धनहीन परिवार में होगा, और विभिन्न प्रकार के रोग व्याधि युक्त होंगे। तो समझो ये नरक से आया हुआ है। कौन नरक भोग करके आया, स्वर्ग भोग करके आया, इसका निर्णय हो जाएगा। जो व्यक्ति का जन्म धनी परिवार में हुआ है, अच्छे परिवार में हुआ है, अच्छे गुणवान है, रूपवान है या गुणवान है, अच्छी कलाओं से युक्त है, तो समझो ये स्वर्ग भोग करके आया हुआ है। जो नरक से आया हुआ है, निकृष्ट परिवार, जहां पर बहुत ही निकृष्ट परिवार में जन्म होगा, जहां खान पान का विचार नहीं, गंदा परिवार में मुस्लिम योनि में प्राप्त हो जाएगा, और जन्म लेकर के उसके गुण भी ऐसे ही खतरनाक होंगे, कोई गुण नहीं होंगे, दुनिया में ऐब उसके अंदर होंगे, महादुर्गुणों का भंडार होगा वो। तो समझिए नरक भोग करके आया है ना। दिख रहा है, दिखा है क्या हो जाता है, कहां से शुद्ध होगा। नरक तो बोलते हैं ना, ये सीधा नरक भी स्वर्ग भी है। नरक में भोग हो जाता है, पूरा नहीं होता, कुछ अंश यहां भोग करना पड़ता है। स्वर्ग पूरा भोग नहीं होता, वहां भी कुछ भोग यहां करना पड़ता है। तो इसलिए जब देखे ना, मैं इसको फॉलो किया, जितने अंधे हैं, काने हैं, लूले लंगड़े होते हैं ना, देखा ना, दुनिया में ऐब उनके होते हैं। शराब पीना, गांजा पीना, भांग पीना, गाली बकना, ग्रोज करना, और सगले देखने कैसे होते हैं, बिल्कुल अजीब अजीब लोग होते हैं, कार्टून जैसे होते हैं ना। तो समझो ये लोग, और जन्मी कहाँ, कोई फुटपाथ पे जन्म लिया, कोई यहाँ जन्म लिया, कोई वहां जन्म लिया, वो कर्म भी ऐसे होते हैं। आएंगे मार खाते खाते। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, और जो स्वर्ग भोग करके आया है उसको बस इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो यहां कहा जा रहा है तो ऐसे लोग जो सकाम पुण्यकर्मी है, ऊपर लोगों में जाएंगे भोग करके, भारतवर्ष में ही जन्म ग्रहण करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भागवत में कहा गया, गीता में भगवान ने कहा है, त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकमश्नन्ति दिव्यान् दिविभोग देवभोगान् ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे मूर्तिलोकम विशंति एवं तई धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामालवंते। भगवान कह रहे हैं गीता में, अर्जुन कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, वेदोक्त सकाम, त्रिवेदोक्त सकाम कर्म प्रायण 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये जो 3 वेद हैं, इन 3 वेदों में जिन कर्मों की बात कही गई है, जो कम कर्म करने की बात कही गई है, जो व्यक्ति वो 3 वेदों में के बताए कर्म को करता है और कामना युक्त होकर करता है, तो क्या करते हैं
वे लोग यज्ञ शिष्टासीन, यज्ञ का अवशिष्ट सोमरस का पान करके निष्पाप हो जाते हैं और मेरी आराधना करके स्वर्ग गमन की प्रार्थना करते हैं। वे लोग यज्ञ आदि करते हैं और भगवान की यज्ञ भी कर रहे हैं, भक्ति को लेकर कर रहे हैं। तो निश्चित है बिना भक्ति के कर्म फल नहीं देगा। कोई व्यक्ति यज्ञ आदि कर रहा है, भगवान को नहीं मानेगा, भक्ति आश्रय ग्रहण नहीं करेगा, वो स्वर्ग तो क्या उसको नरक ही मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला? क्यों नहीं, क्योंकि यज्ञ कर्म करते हुए अनेकों पाप होते हैं उससे। यज्ञ कर्म करने के लिए गया, कीड़े मकोड़े मरे, आग जलाई ना, हवन करने के लिए कितने कीड़े मकोड़े मरे, भूल मर गए, कितने हत्याएं हुई, धुएं से कितने प्राणी मर गए, जीव जंतु। वो कहां जाएगा? वो कहां जाएगा? तो तुमने तो अपने कर्म किया, तो पाप लगेगा, पाप भोग करना पड़ेगा। यदि कृष्णाय समर्पणम वस्तु, यज्ञ का जो फल है भगवान को अर्पण कर देगा तो पाप से मुक्त हो जाएगा। यदि भगवान की भक्ति नहीं, भगवान को स्मरण नहीं किया तो स्वर्ग तो क्या मिलेगा उसको? नरक अवश्य मिलेगा उसको। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर ऐसा कर्मी व्यक्ति त्रिवेदोक्त काम कर्म करता है और मेरी आराधना करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करता है, जिसके प्रभाव स्वर्ग पहुंच जाता है, स्वर्ग आदि लोग प्राप्त कर लेता है। परंतु स्वर्ग में जाकर के उन दिव्य भोगों का भोग करने के पश्चात जब वो भोग जो काल था उसका पूरा हो गया, फिर देवता लोग ऊपर से उसको धक्का मार देते हैं, नीचे निकलो यहां से। देवता सहन नहीं कर सकते हैं। जब हम पहुंचे ना उधर, देवता लोग दिन गिनते हैं, एक दिन हो, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, वो सहन नहीं करेंगे, वो सहन नहीं करेंगे हैं। तो बोले तो प्रभु जो हम जो बैकुंठ जाएंगे वहां पे क्या होगा? बैकुंठ जाएंगे तो वहां के सीनियर हमारे सीनियर से होंगे, वो भी सहन नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? उनमें कुछ स्वार्थ नहीं है, उनका लक्ष्य भगवान की सेवा है, भगवान की संतुष्टि है। वो खुश होंगे ये जो जीव आया है इसको देखे मेरे प्रभु को आनंद होगा, उसकी सेवा करेंगे वो। परंतु स्वर्ग देवता कौन होते हैं? परम स्वार्थी होते हैं, हम ही भोग करेंगे, ये क्यों भोग करेगा? देखा ना है? तो देखा अभी बंदर सामने बहुत सारे वो चने डाल दो, एक छोटा बच्चा खाने आता है ना, वो छोड़ करके वो भगाने जाता है दूर में, वो चने छोड़ देता है, भगाने जाता है, दूसरा बंदा खा लेता है। कुत्ते को रोटी डाल दो, कुत्ते है रोटी, दूसरा कुत्ता आ गया ना, दोनों लड़ने में लगे और रोटी छूट गई। ये नहीं सोचता है भाई 3 रोटी है, तू एक घर में खा लूं। पशु यही तो होता है, गाय भी तो ये है, गाय घास खा रही है, ढेर सारा है, ढेर गाय घास का ढेर है, स्वयं खा रही है, उसको उसे मार रही है, बुरा नहीं होता है। ये पशुवृत्ति है, ये पशुवृत्ति है। जो मनुष्य ऐसा करता है वो भी पशुवृत्ति है। मनुष्य भी क्या सोचता है? इतना जमा हो गया और भाई और मिल जाए, ये पशुवृत्ति है। संचय क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, संचय करना पड़ेगा उसको। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। सामाजिक में कहने से पारिवारिक प्राणी है, उस परिवार में रहना पड़ता है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, रिश्तेदार भी हैं, ये सामाजिक प्राणी है। पशु सामाजिक प्राणी नहीं। इसलिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो उसको संचय भी करना होगा, परंतु उतना ही जितना व्यवहार चल जाए। तो यहां ये कह रहे हैं यहां पर, अतः वो भोग करने के पश्चात वे लोग वापस इस जगत में आ जाते हैं, जहां तक कि गीता भगवान ने कहा है क्या, आप ब्रह्म भुना लोका
पुनरावर्ती वर्जनो, क्या बोला? मामुपति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। और अर्जुन ये कहीं बात चल रही है? ये बात चली स्वर्ग की। स्वर्ग से आना जाना वहां से वापस आ जाता है। यहां तक कि क्या बता रहे हैं यहां पर? आप ब्रह्म भुवनाथ, आप ब्रह्म भुवन, आप ब्रह्म कहने से ब्रह्मालोक, ब्रह्मा जी के लोक तक, मने स्वर्ग से आरंभ करके ब्रह्मा जी के लोक तक पुनरावर्ती और पुनरावर्तित अर्जुन, हे अर्जुन वापस आना पड़ता है। परंतु माम उपैत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। परंतु जब मुझे प्राप्त कर लेता है फिर पुनरागमन नहीं होता उसका। भगवान स्वयं कह जाए यहाँ पे स्वर्ग की तो बातें क्या है? ब्रह्मा जी का सत्य लोग जाने के पश्चात भी जगत में आना पड़ सकता है यदि 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 भोग की इच्छा हो तो जगत में आना पड़ता है। परंतु यदि केचित यदि निष्कामी हो तो, यदि निष्काम भाव निष्कामी हो तो फिर वो जीव ब्रह्म के साथ ही क्या ब्रह्मा जी के साथ वहीं रहते हैं, ब्रह्मा जी के समय तक उनके साथ ही मुक्त होते हैं। मुक्त होता है, क्या करना? नहीं, मुक्ति पर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बता रहे हैं यहां पर, केचित् कर्मेण मुच्यन्ते भोगा भुक्त्वार्चिरादिषु लभन्त यत यशज्ञो मुक्तिम ज्ञान पराहि। अब बता रहे हैं यहां पर केचित् कर्मेण, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं उन जो कर्म करते हैं, कुछ योगी ऐसे होते हैं जो अर्ची आदि मार्गों पर वहां के देवताओं द्वारा लाए जाते हैं, वहां के भोगों कर्म से भोगकर मुक्त हो जाते हैं। ये सब योग मार्ग की पद्धति है। ऐसे योगी व्यक्ति को वहां के जो देवता लोग होते हैं ना, जो आवरण के देवता लोग होते हैं, और देवता स्वयं उनको वहां लेके जाते हैं, उन लोगों में वहां भोग करके कर्म से ऊपर वो चलते चले जाते हैं। ये लोग गए, वहां लोग गए, वहां लोग ऊपर चले जाते हैं। अंत में भोग पूरा करने के पश्चात मुक्त हो जाते हैं। संपूर्ण ज्ञान प्राणी यति देह के समाप्त होने पर, और जब उस व्यक्ति को परम वैराग्य हो जाता है और ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब वो तत्क्षणात मुक्ति प्राप्त करते हैं। ये जो है ये भक्ति मार्ग का विचार, भक्ति मार्ग का विचार है योग मार्ग। इसलिए अब तुमको समझ में नहीं आएगा, मेरे को नहीं आएगा, तो हमारा ये विषय है ही नहीं, हमारा समझ विषय नहीं ना। तो ये समझे रखो, यह है योग मार्ग। योग मार्ग में जो होता है कर्मी व्यक्ति कर्मशः है, पहले सकाम कर्म करता है, फिर निष्काम कर्म करता है, सकाम कर्म करता है, फिर जब सकाम कर्म होता है उसको वापस आना पड़ता है ऊपर लोगों से, निष्काम कर्म होता है तो ऊपर बढ़ता चला जाता है, भोग करते 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 ब्रह्मा जी के लोक पर, फिर वहां से मुक्त हो जाता है। ये यहां पर वर्णन, वो तो आपके लिए है ना। देखो बात क्या, दुष्कर्मी जो नीचे जाएंगे तुम्हारे से। अब क्या होता है, अच्छे स्थान है नीचे, इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से कभी कभी कौतूहल बसता कल्प नीचे सर्प रहते नीचे रहते हैं, तो कभी कभी कौतूहल पूर्वक कल्प के अंत तक वहां रहने की इच्छा करते हैं। नीचे बढ़ते चले जाओगे स्थूलता बढ़ती ही चली जाएगी, ऊपर बढ़ते चले जाओगे सूक्ष्मता आनी शुरू हो जाएगी, नीचे स्थूलता, समझे कि नहीं? ऊपर सूक्ष्मता आनी शुरू हो जाती है, नीचे स्थूलता, मतलब भोग प्रचार,
प्रचंड भोग, ऊपर बढ़ते रहेंगे, भोग कम होते चले जाएंगे, और नीचे बढ़ोगे तो भोग बढ़ता ही चला जाएगा। नीचे तो भोग प्रचुर मात्रा में भोग है, स्वर्ग से कई गुना अधिक भोग है सुतर लोक में, क्योंकि वहां बलि को दो राज्य दिया गया। कभी कभी ऐसा होता है, बता रहे हैं यहां पर, कौतूहल वशतः, तो ऐसे योगी लोग होते हैं ना, कल्प के अंत तक वही रहने की इच्छा करते हैं। कहां पे? महालोक में, वही वहां हम यही रहेंगे, इच्छा के वहां रहने की इच्छा करते हैं। परंतु जो कल्प का अंत होता है, जो अनंत देव के मुख से जो अग्नि निकलती है, उसे तीन लोग भूभुव स्व दग्ध हो जाते हैं। उनकी इच्छा होती है हम कुछ महालोक में ही रहेंगे बहुत समय तक, क्योंकि तीन लोग पार कर चुके हैं वो। जब अनंत देव के मुझसे अग्नि निकलती है, प्रलय होती है। कौन सी प्रलय होती है? दैनंदिन प्रलय होती है। तो उस प्रलय में तीन लोग दग्ध हो जाते हैं, भूभुव स्व। जब दग्ध होते हैं तो उसका ताप पहुंच जाता है महलोक। महलोक में भी वो जो ये योगी लोग रहते हैं तप्त हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, इसलिए भी वहां से ऊपर कहां चले जाते हैं? सत्यलोक चले जाते हैं। महालोक जनलोक तीनों ही कष्ट पाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, सत्यलोक में चले जाते हैं। और सत्यलोक में वहां पर ये समस्या नहीं है, वहां पर शोक जरा मृत्यु आदि उद्वेग वहां कुछ नहीं है, इसलिए वहां पर रहते हैं। बता रहे हैं अब जो कहा ना, जब तीन लोग दग्ध हुए, अनंत देव के मुख से अग्नि निकली। अनंत देव कहां निवास करते हैं? पाताल में। वहीं से मुख से आग निकलती है, उसे पूरा ब्रह्मांड तीन लोग नष्ट हो जाते हैं। पूरा ये नीचे से ऊपर तक भूलोक, भुवलोक, परलोक, तीन लोग नाश हो जाते हैं। प्रलय जो होती है दो प्रकार से होती है, कभी जल प्रलय, अग्नि प्रलय। जल प्रलय में समुद्र बढ़ना शुरू कर देता है। ये तो भगवान का संतुलन है प्रकृति का। जल कितना है? 3 भाग जल है, पृथ्वी कितनी है? 1 भाग। 1 भाग जल है केवल, पृथ्वी 1 भाग है, वो जल ही जल है। तो फिर यदि ऐसा है तो फिर वो जल पृथ्वी को डुबाता क्यों नहीं? यही संतुलन है। क्या बेटा मुझे छोड़िए कथा चलती कथा ही क्या हो सुन के हैं? हाँ बात कर। तो इसलिए क्या बता, क्या बोला था? तो विचार करो ना, 3 भाग जल है, समुद्र, लहरें उठ रही हैं, 1 भाग पृथ्वी, इतनी सी पृथ्वी है। तो फिर वो मतलब पृथ्वी जल डुबाता क्यों नहीं है? सोचो ना। तो चारों समुद्र बीच में छोटा एक टापू होता है, चारों समुद्र होता है? यही प्रकृति का संतुलन नहीं होगा। जब समय हो जाएगा प्रलय का, फिर वो ग्रुप करके डुबा देगा। ये क्या संतुलन प्रकृति का है? कैसे भगवान का एक क्या है संतुलन? उनका संतुलन कैसा है कि जल कभी अपनी मर्यादा पार नहीं करेगा, और जब प्रभु की इच्छा हो जाएगी फिर पृथ्वी को वो जल मग्न कर देगा। तो एक ये प्रलय होती है। द्वितीय प्रलय होती है पाताल में, जो अनंत देव हैं उनके मुख से आग की लपटें निकलेंगी, उसी प्रभाव से 3 लोग दग्ध हो जाते हैं। अब जो कहा था ना अभी, जो महाजन तपस 3 लोगों में जो लोग रहते हैं, ब्रह्मचारी, गृह त्यागी और वानप्रस्थी, तो ये लोग तब जाते हैं। तपने में क्या हो गया? वहां पे वही भौतिक गृह है ही नहीं है, वहां ऐसे जड़ शरीर तो है नहीं है, तो उनको आग दोनों ताप लगेगा। तपना मतलब क्या? तपना मतलब ये हुआ, ये बता रहे हैं हाँ,
अर्थात वहां क्या वो लोग क्या देखते हैं, अहो क्या ये जो पृथ्वी जो त्रिलोकवासी हैं, ये लोग हमारे समय भागवत धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, ये भोगों में डूबे हुए हैं। तो भोगों में डूबे हुए हैं लोग, भोग रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, कैसे डूबे हुए हैं। हमारी भांति ये संसार से विरक्त नहीं है, ये दुख है। एक साधु भी उसे हृदय में तपता है, कब तपता है? जब विषय व्यक्तियों को देखता है, भोगों में लगे हुए हैं, परिवार में लगे हुए हैं, पूरी उम्र निकाल दी, भोग कर उम्र निकाल दी, परंतु संसार से उसको विरक्ति नहीं हो रही है। जूते खा रहा है, बहुओं के झाड़ू खा रहा है, चप्पलें खा रहा है, गालियां खा रहा है, तो भी है ना कुत्ते की तरह वही जूम हिलाता हुआ है, वहीं पहुंच जाता है। तो साधु देखता है इसको, तो क्या होता है? उसको कष्ट होता है। देखो भगवान का अंश, जी भगवान अंश है, कहाँ का निवासी है? क्या है इसका भाग्य? कहाँ आगे मर रहा है ये विरक्ति भी नहीं हो रही है, भोग करते ही जा रहा है, जूते खाए जा रहा है, मार खाए जा रहा है, अपमान से आ जा रहा है, फिर वहीं जाता है, फिर वहीं चला जाता है। यही है तपना, यही है तपना, बोला संत हृदय नवनीत समान। संतु हृदय कैसे होता है? मक्खन के समान कोमल होता है। तो ताप क्या है? ताप क्या है? ये ताप है। उनका अपमान करोगे, उनका हानि कर दोगे, इसको ताप नहीं मानते हो। ये साधु का तो अपमान कर दोगे, इससे उन्हें तपता नहीं है, कभी वो तपता नहीं, वो ये कष्ट लगता ही नहीं है। वो तो उल्टा सोचते हैं, बहुत अच्छा होगा। जो हमें बीमारियां रोग मिल गए हैं, जब अहंकार तो नहीं होगा, अहंकार तो नहीं होगा। क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है? विप्र वासुदेव, जिसके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया था, ये महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, एक ब्राह्मण था, वासुदेव विप्र था, शरीर में गलित कुष्ठ था, उसमें घाव में कीड़े पड़ गए थे। कीड़े गलित कुष्ठ कहते हैं, अंगुलियां गलनी शुरू हो जाती हैं, कान गल जाते हैं, अंगुलियां गल जाती हैं, हाथ गल जाते हैं, गलते चला जाता है, गलित कुष्ठ कहते हैं। एक कुष्ठ होता है सड़ जाता है, उनमें घाव हो गए, अंग गल गए, कीड़े नीचे गिर जाते हैं, नीचे उठाता बोलता तू कहां जाएगा, क्या खाएगा? अरे मैं तो भजन साधन किया है, मेरा जीवन तो नष्ट गया, मेरा जीवन तो नष्ट हुआ, कम से कम 33 तो लग जाए, तो 33 पेट भर जाए, वो कीड़े उठाकर वो घाव में रख देगा। ऐसा था। महाप्रभु वहां गए, चलो हो हल्ला मच गया कि महाप्रभु आए, 10 लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और बेचारा वो अभी घिसते जा रहा था। अब भाई कोड़ी है, कोड़ी को दूरी भगाता है ना, दूर पीछे बैठा हुआ था, एक कोने में छिप के बैठा हुआ था, लोग जाएंगे तो प्रभु जाएंगे तो दर्शन हो जाएगा, आगे जाऊंगा तो लोग मारेंगे मेरे को, कोड़ी कहेंगे कहां बीच में आ गए। भाई कुछ लोग क्या मानते, कुछ लोग को छूत है ना, छूत का मानते हैं, छूने से हो जाता है, ऐसे मानते लोग। अब क्या हुआ, अगले दिन देखा सब लोग छट गए, भीड़ खत्म हो गई। बड़ा आश्चर्य हुआ उसने, ये भीड़ छट गई है, भीड़ कहां चली गई? थोड़ी देर में पूछा भाई साहब, भैया ये बताओ, वो जो प्रभु आए थे, महाप्रभु भगवान आए थे, वो कहां चले गए हैं? यहां से नहीं आएंगे? नहीं, वो तो वहीं से निकल गए, पीछे मार्ग से निकल गए। ये सुनते बेचारा बोला, है मैं दुर्भाग्य, पहले में कोई रोग है, मैं वहां जा नहीं पाया, आशा थी कि यहीं से दर्शन हो जाएगा, भाग्य में ये भी नहीं हो, छाती पीट के सिर पटक के रो रहा है, मेरा क्या दुर्भाग्य मेरा। और महाप्रभु झट वहां प्रकट हो गए, उसको गले से लगा लिया, वो है ना चित्र, हो गले से लगाते ही दिव्य शरीर हो गया उसका, सुंदर शरीर, कहां दुर्गंध, कहां वो कोड़ी, कहां गलित कुष्ठ, ऐसा शरीर होगा स्वर्ण के समान शरीर,
ज्योति शरीर से निकल रही है, इतना सुंदर शरीर हो गया। अब वो ब्राह्मण लगा रोने, अब क्या हुआ? प्रभु आपने इसमें शरीर दे दिया। अभी तक तो मैं गरीब कोड़ी था, एक कोने में पड़ा रहता था, दिनहीन में पड़ा रहता था, कोई गाली बकता था, हट वहां से, वहां चला जाता था मैं, अहंकार नहीं था। अब ये सुंदर शरीर है, मेरे सुंदर शरीर पाके मुझ पर अब क्या हो जाए? अहंकार हो जाएगा। अब मेरा क्या होगा? प्रभु ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें अहंकार बिल्कुल नहीं होगा। ये याद पीछे गया था, पांडवों का धन कौन सा है? शत धन है। जो धन भगवान से प्राप्त होता है उसे कहते हैं शत धन। वो शत धन का प्रभाव क्या है? कभी वो उसका हम पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो ज्ञान, जो धन, जो संपत्ति, जो ऐश्वर्य, जो रूप भगवान हमें देंगे, उसका लक्षण ये है हमें उसका प्रभाव नहीं, हम कभी उसके हम अधीन नहीं हो जाएंगे, उसमें मतवाले नहीं हो जाएंगे। यदि अपनी चेष्टा से हम ज्ञान का अर्जन किया, चेष्टा से तो अहंकार आने आना है। तो इसलिए यहां कह रहे हैं, तो जो ऊपर जो महालोक में, तपोलोक में जो लोग हैं, जो ऋषि मुनि लोग हैं, वहां ताप मतलब क्या? जब देखते हैं जगत में लोग कैसे कष्ट पा रहे हैं, ये देखकर उनका हृदय तपता है। ये इसलिए कह रहे हैं ये है तपना है। सत्यलोक में पहुंचने के पश्चात वे निर्भय होकर के रहते हैं, फिर सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी में मिला देते हैं। फिर 7 आवरणों का भेद करता है। वो कैसे? पृथ्वी रूप से जल को भेद करता है, जल से अग्नि आवरण को भेद करता है, अग्नि आवरण से वायु रूप में आ जाता है, वहां से आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। ये सृष्टि होती है ना, प्रलय भी ऐसी होगी। सृष्टि कैसे होती? पहले आकाश तत्व, विकृत हुआ वायु तत्व, वायु विकृत हुई उसमें अग्नि तत्व, विकृत हुआ जल तत्व, पृथ्वी तत्व। तो लय भी ऐसी होगी। जब वो सत्यलोक पहुंच जाता है, वहां जाकर के अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी तत्व मिला देता है। फिर वो जो 7 आवरण है, इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है? 7 आवरण है। ब्रह्मांड के 7 आवरण है? श्लोक है ना गीता में, क्या श्लोक है? खंग मन बुद्धि रे बचा, क्या है? अब बोलो समय क्या है? हाँ, फिर क्या पूर्व श्लोक क्या है? मतलब इतना भी एकदम स्पष्ट है। भूमि आप अनल वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, ये है ना, ये आवरण है। ब्रह्मांड के बाहर 4 आवरण होते हैं। पहले पृथ्वी आवरण, फिर जल आवरण, फिर वायु आवरण, फिर अच्छा आवरण होते हैं। इसके चारों ब्रह्मांड के चारों ओर आवरण होता है, आवरण। तो इस प्रकार से वो वहां से पहले, अब क्यों पहले कहां पहुंचता है? वो पृथ्वी रूप से जल को है, और जल रूप से अग्नि में आवरण को प्राप्त होता है। फिर वहां से वायु रूप आवरण में चला जाता है। वहां से फिर वो आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार जो 5 जो स्थूल आवरण है, अग्नि वायु आकाश मिट्टी जल, इनको पार करते समय उसकी इंद्रियां भी, ये तो 5 तत्व हुए, साथ ही साथ उसकी इंद्रियां भी हैं, वो भी अपने अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं। कैसे? घ्राण इंद्रिय गंध तन्मात्रा में, 5 तन्मात्रा भी तो है। क्या है? रूप रस गंध शब्द स्पर्श। पहले घ्राण इंद्रिय है, जो पहले ज्ञान इंद्रिय कौन सी है? नासिका इंद्रिय किसमें चली जाती है? गंध में।
नाशेंद्रिय है, ये गंध जो तन्मात्रा है उसमें चली जाती है। जीवा स्थूल है ना, ये चली जाती है रस तन्मात्रा में। नेत्र है ना, ये कहा जाते हैं रूप तन्मात्रा में, और त्वचा चले जाए स्पर्श तन्मात्रा में, और कान चले जाते हैं शब्द तन्मात्रा में। अब बचा रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। और कान भी नहीं रहे, आग भी नहीं रही, अब ये तन्मात्रा रहेगी। इंद्रिय भी सूक्ष्म बन गई है, तत्व भी सूक्ष्म हो गए, है ना। इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, योगी पंचभूतों के सूक्ष्म आवरणों को पार करके अब उसके बाद सब कहां पहुंचता है? अहंकार में। जैसे ना अहंकार से उत्पत्ति हुई थी इंद्रियों की और तन्मात्राओं की, फिर वहां का फिर किस पहुंच गया? वो अहंकार में पहुंच गया, फिर वापस अहंकार में पहुंच गया। फिर वहां उस प्रकार से तामस अहंकार में इंद्रियों को, तामस अहंकार में इंद्रिय प्रविष्ट हो गई, राजस अहंकार में उसकी ज्ञान इंद्रिय प्रविष्ट हो गई। होते होते अंत में उसको क्या करता है? वो उसे महत्त्व में, फिर वही सिस्टम है, उसे प्रवेश कर जाता है। इसमें वही जो जिस कर्म से सृष्टि हुई थी प्रलय भी उसी कर्म से तो यहां बता इस प्रकार से बाद में सब भोग करने के पश्चात वैष्णव लोग को जाते हैं, और ज्ञान प्राणी व्यक्ति होते हैं मुक्ति लाभ करते हैं। इनमें से जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग वैकुंठ भी चले जाते हैं, और जो ज्ञान प्राणी व्यक्ति वो मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं देह के त्यागने के बाद। कौन लोग? जो सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, फिर ब्रह्म जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान भाग्यशाली व्यक्ति भगवान की उपासना, कुछ भगवान की उपासना भी करते हैं, तो वे लोग वहां से वैकुंठ में प्रवेश कर जाते हैं, और ज्ञानी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर जाते हैं, ब्रह्मांड से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा योग मार्ग का वर्णन है। भक्ता भगवतो ये तू सकामा स्वेच्छया अखिलान भुंजाना सुख भोगान से विशुद्धायांति तत्पदम। बता रहे हैं जो लोग विविध प्रकार की कामनाओं से भगवान का भजन करते हैं, भगवतो ये तो सकामा स्वेच्छा अखिलान भक्ता, जो भगवान की उपासना करते हैं, क्यों करते हैं? अनेक प्रकार कामनाओं से युक्त होकर के, भोग कामना, स्वर्ग कामना, कामनाओं के वशीभूत होकर जो भगवान का भजन करते हैं, उन्हें कहते हैं सकामी भक्त। क्या कहते हैं? भक्त दो भक्त, सकामी भक्त, निष्काम भक्त। सकाम भक्त वे तो भजन भगवान करते हैं, भजन कर रहे हैं, एकादशी भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, परिक्रम भी कर रहे हैं, नाम भी कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, परंतु कामना के लिए कर रहे हैं। स्वर्ग मिल जाए, कि भोग मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, करते हैं। तो वो कौन है? वो सकाम भक्तगण है। अपनी इच्छा से सुख भोगते हुए, भुंजान सुख भोगान से वे सुख भोगते हैं, और भोग करने के पश्चात विशुद्धायांति तत्पदिम, और भक्ति प्रभाव से विशुद्ध होकर के अंत भगवान के धाम को पहुंच जाते हैं। समझे क्या पल्ले पड़ा? जो भगवान का भजन करते हैं भोगी कामना से, है ना, अब भजन करते हैं, उसके प्रभाव से वो सुख प्राप्त कर लेते हैं। सुख प्राप्त करने के पश्चात क्यों भक्ति की थी उन्होंने, भक्ति के प्रभाव से उनका चित्त विशुद्ध हो जाता है, और भोग काल के पश्चात उन्हें जगत में नहीं आना पड़ता। जैसे देवभक्त, देवताओं के भक्त देवता की उपासना करते हैं, स्वर्ग आदि लोग प्राप्त कर लेते हैं, फिर वहां से वापस आना पड़ता है। परंतु जो भगवान के जो भक्त, जो भगवान का भजन कर रहा है, चाहे कामना वासना से कर रहा है, तो उसके प्रभाव से वो विशुद्ध होकर के भोग काल के अंत में कर्म के वशीभूत ना होकर के भगवान धाम को पहुंच जाते हैं। दोनों में ये अंतर है। एक देवोपासक, एक भगवत उपासक। देवोपासक व्यक्ति की वापस पुनरागमन होगा,
जो भगवत उपासक है कामना होने पर भी वापस नहीं आएगा, भोग करने पश्चात वो ऊपर पहुंच जाएगा। इस प्रकार से कर्म ज्ञान परायण लोगों के द्वारा दो लोग हो गए, एक कर्मी और एक ज्ञानी। कर्मी उसे कहते हैं जो कर्म करते, ज्ञानी ज्ञानी व्यक्ति। दोनों ही लोग क्या करते हैं, सकाम निष्काम भेद से स्वर्ग लोक को भोग करके कालकर्म से मुक्ति सिद्ध प्राप्त कर बताया गया। क्या बताया गया? कर्मी व्यक्ति कर्म करता है, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान का अवलंबन करता है। इस प्रकार से कर्मी व्यक्ति सकाम कर्म करता है, निष्काम व्यक्ति निष्काम कर्म करता है। ज्ञानी व्यक्ति उसके प्रभाव से स्वर्ग आदि लोग को पहुंच जाते हैं। भोग करने के पश्चात कालकर्म से मुक्ति, अशुद्ध मुक्ति। मुक्ति माने होता है शुद्ध मुक्ति, एक मुक्ति होती है कर्म मुक्ति, कर्मशः। फिर स्वर्ग लोग गया, फिर महल लोग गया, फिर जन लोग गया, फिर तप लोग गया, फिर सत्य लोग गया, फिर मुक्त हुआ। इसे कहते हैं कर्म मुक्ति। शुद्ध मुक्ति उसी जन्म जग करके वो वहां से मुक्त हो गया। ज्ञान सिद्ध हुआ, उसका ज्ञान सिद्ध हुआ, सद्य में जल्दी तुरंत मुक्ति हो जाती है। इसलिए कहते हैं दो लोग होते हैं, एक तो कर्म भोग करते करते ऊपर पहुंचते हैं, और एक होते हैं शुद्ध मुक्ति। ज्ञान का अवलंबन किया, वैराग्य पूर्ण हो गया, ज्ञान पूर्ण हुआ, सत्य मुक्ति हो जाती है। अब ये तो हुआ। अब यहां वर्णन कर रहे हैं जो भक्त, अभी तो वर्णन कर्मी ज्ञानी, अब वर्णन कर रहे भक्तों की क्या विशेषता है। दो श्लोकों में भगवान के भक्तों का वर्णन किया जा रहा है। भक्त दो प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। सकाम भक्त होते हैं जो काम भगवान का भजन तो कर रहे हैं, कामनाएं वासनाएं हैं। निष्काम वो है भजन कर कोई कामना वासना नहीं है, अर्थात जो भोग्य अभिलाषा से भगवान का भजन करते हैं, स्वर्ग मिल जाए, धन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, पद मिल जाए, आदि आदि, वो निष्काम भक्त होते हैं। मूल श्लोक में शब्द आया था सकामा स्वेच्छया खिलान। स्वेच्छया, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा है, अर्थात सिद्ध हो गया। तो ये कर्मी जो भगवान का भजन कर रहा है, चाहे वो कामना वासना कर रहा है, तो भी स्वेच्छ स्वतंत्र है। स्वतंत्र परतंत्र दोनों में अंतर क्या है? स्वतंत्र मतलब अपने अधीन है, किसी और के अधीन नहीं है। परतंत्र दूसरे के अधीन है। शब्द है स्वतंत्र परतंत्र, पर में दूसरे के अधीन है। ये कहते हैं स्वावलंबी और परावलंबी, शब्द है दो। अर्थात जो स्वतंत्र है, अर्थात स्वयं अपना मालिक है, अपनी इच्छा कुछ भी कर, और दूसरा होता दूसरे की इच्छा के अधीन है, उसे के परतंत्र या स्वेच्छा है। अंतर क्या बता रहे हैं? देवताओं के उपासक जो कर्म करते हैं वे स्वतंत्र नहीं है। वो चाहे मैं स्वर्ग में कुछ में रह जाऊं वो नहीं चलेगा, उनको वापस आना पड़ेगा। परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको कामना वासना भी रहती भी है, तो भी वे कर्म परतंत्र नहीं है। स्वेच्छया अर्थात अपनी इच्छा से वे लोग त्रिलोक में जा सकते हैं, महल लोग जा सकते हैं, वैकुंठ तक भी जा सकते हैं। वो लोग जो भगवान के भक्त होते हैं, कोई कामना वासना नहीं होती, तो इतने योग्य होते हैं वो लोग, वे लोग सीमाबद्ध नहीं होते हैं। जैसे कर्मी लोग स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते हैं और वहां पे भी हमेशा नहीं रह सकते हैं, परंतु यहां बता रहे हैं जो भगवान के भक्त होते हैं वे लोग क्या करते हैं, वे जितने भोग हो सकते हैं भूलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक, उसके ऊपर भी वैकुंठ भी है, उसको भी वहां का भोग भी वो भोग कर सकते हैं। यहां ये इंगित किया गया। अब भोग शब्द से पहले एक शब्द और है, क्या है? सुख भोगांश से, समझे ना? सुख भोग एक चीज है, सुख अलग चीज है। एक व्यक्ति धनवान है, धन का भोग कर रहा है, पत्नी भोग कर रहा है, बच्चे भोग कर रहा है, परंतु सुख पर नहीं भी हो सकता है।
भोग सुखमय नहीं भी हो सकता ना। महाधनी है, 10 फैक्ट्री है, अरबपति है, खरबपति है, परंतु हो सकता है उसमें मन शांत नहीं है, घर में झगड़ा है, पारिवारिक क्लेश है, मानसिक क्लेश है। तो भोग सुखमय हो ऐसी बात नहीं है। परंतु यहां स्पष्ट कह रहे हैं, यहां क्या बता रहे हैं, सुख भोगांश से भोग के आगे विशेषण लग गया। भोग कैसा होना चाहिए, सुखमय होना चाहिए। जेल में कैदी भोग करता है, दंड, क्या वो कैदी तो भोग कर रहा है सजा, तो सुखमय है क्या वो? नहीं है। तो यहां भोग से पहले विशेषण लगाया गया है, इसलिए ये शब्द हो गया। त्रिलोक के अंतर्गत भोग के विषय में जो दुख मिश्रित है, जो त्रिलोकी है भूभुवस्व, यहां जो सुख है ना वो दुख मिश्रित है। कोई भी सुख ले लो, कोई भी सुख ले लो, खाने का सुख ले लो, चकाचक खाओ पेट खराब निश्चित है, चकाचक खाओ पेट खराब निश्चित है। कोई भी सुख ले लो, परिणामतः आप देखेंगे वो दुख में ही परिवर्तित हो रहा है। विवाह किया सुख प्राप्ति के लिए, दुख गले पड़ा। संतान प्राप्ति की बड़ी बड़ी कामनाएं कि यहां गए वहां गए, या माथा ठोका, हजर माथा ठोक के संतान प्राप्ति की, अंत में देखा वो दुख प्रदान कर रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं, परंतु यह सुख भोग क्यों बोला मैंने, यहाँ की सुख भोग क्यों बोला कि जैमिनी जी ने, अर्थात उन्हें जो सुख प्राप्त होगा तो दुख मिश्रित नहीं है ना। मैंने कहा भाई मैं तो बड़े सुख से गया। मैंने क्यों बोला भाई इस बार तो मैं नवदीप सुख से गया। मैंने ऐसे क्यों बोला? बोले पिछली बार मैं कैसे गया था, दुख से गया था। विशेषण हम तभी लगाते हैं जब हम तुलना करते हैं। तो सुख भोगांश से वो सुख भोग करते हैं, मतलब ये हुआ कौन, सकाम भक्त। इसका मतलब कोई ऐसा भी है जो दुख भोग करता है। भोग मात्र सुख नहीं होता, भोग में सुख भी होता है और दुख भी होता है। तो जो सकाम भक्त होता है, बता रहे हैं, वो दुख भोग नहीं करते हैं, वो केवल सुख भोग करते हैं। इसलिए भुंजाना शब्द का वर्णन किया। और फिर भोकाल पूरा हो जाता है, कर्मी व्यक्ति भोकाल के पश्चात वापस आता है। परंतु सकाम भक्त भोग काल पूरा होने के पश्चात भक्ति के प्रभाव से जो भोग वासना को परित्याग करके भगवत धाम को गमन कर जाते हैं। इस पर 2 मार्ग दिखाया गया, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग एक तरफ है, भक्ति मार्ग एक तरफ है। इस पर कर्मशः जैमिनी जी हमको उठा रहे हैं। कहां उठा रहे हैं, कहां उठा रहे हैं? नहीं, गोलोक की महिमा बता रहे हैं। उसके उपाख्यान शुरू होगा। कौन उपाख्यान में? गोकुमार। कैसे गोकुमार जी कैसे वैकुंठ गए, कैसे कर्म ऊपर उठते चले गए। वांछा कल्पतरु